कब तक आशा की जानी चाहिए? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत कुछ हम कह नहीं सकते हैं अपनी तरफ से। सिर्फ इतना कहेंगे कि अभी 2 दरवाजे शेष हैं। एक क्यूरेटिव है, डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कब उसको फाइल कर दें। हम उसको देखते हुए अंतिम पड़ाव है, बहुत सोच समझ के करना है। मैडम लवली जी इसमें लगी हुई हैं, बड़े वकीलों से राय चल रहा है, उस पर हम जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वैसे अब सजा के आखिरी दौर है, आखिरी दौर में हम बहुत निराश नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति का अंतिम दरवाजा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्यूरेटिव और राष्ट्रपति, ये 2 अंतिम दरवाजे हैं। इसको सोच समझ के हम लोग देखेंगे। आनंद मोहन जी, पुनः सक्रिय राजनीति में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये तो अभी है भविष्य के गर्भ में, हम निकलेंगे तो फिर सोचेंगे, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हारना हमारी फितरत में नहीं है। और आप लोग भरोसा रखिए कि हम मरे भी नहीं हैं। अगर व्यक्ति 16 साल सड़कों पर हो और कोई व्यक्ति, दावे के साथ मैं कहूंगा कि मेरी जगह कोई व्यक्ति अगर 11 वर्षों से शिक्षों में कैद हो और 16 साल से वो सड़क पर हो, तो उसको आदमी तो छोड़िए, कुत्ता भी पूछने वाला नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति जी, हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि अभी भी लोग हमको याद कर लेते हैं। और इतना मैं कहूँगा कि निकलने पर हम जेट की गति से निकलेंगे जी, और पलट कर नहीं देखेंगे। लोगों को इंतजार है। बिहार को हमने सोचा था कि हम लोग के अब्सेंस में प्रतिपक्ष की एक ठोस राजनीतिक शक्ल जरूर लेगी, लेकिन इस मामले में हम निराश हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, इतना मैं भी महसूस कर रहा हूँ। जी। वर्तमान बिहार सरकार के कार्यकलाप एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था बुरी तरह फेल है, बड़ी बदनामी बिहार की है, लेकिन राज्य सरकार के कार्यकलाप के बारे में मुझसे बेहतर आप बाहर हैं, आप ज्यादा जान सकते हैं। आप समीक्षा ज्यादा करेंगे, आप ज्यादा हमसे जानते हैं। और इस मामले में चूंकि मैं अंदर हूँ, बेहतर आप जानते हैं और बेहतर आप इसको समझिए कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार के युवा वर्ग में अभी भी आपकी पैठ है, ऐसा हम मानते हैं। उनके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जब विवेकानंद शिकागो के रंगमंच से भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का परचम लहराया था, तब वो बूढ़े नहीं थे, नौजवान थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तब वे भी बूढ़े नहीं थे, उनके भी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा है। जब अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने गोरों को ललकारा था और कहा था आजाद हैं और आजाद रहेंगे, और अंतिम गोली राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने नाम रखी थी, अंतिम गोली, और वो गोली खाकर शहीद हो गए, तब वे भी बूढ़े नहीं थे, जवान। जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंका था और कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तब वे भी बूढ़े नहीं थे, फकत 21 साल के जवान थे। 10वें साल तो वो चल बसे। जो कुछ भी होना है वो
जवानी के खून की ही रवानी है जो परिवर्तन लाता है, जो क्रांति लाता है। दुनिया भर का इतिहास साक्षी है कि नौजवान ही हर क्रांति का नींव बना है, हर क्रांति का आधार बना है। उसी के सोनित से, उसी के बलिदान से क्रांति सफल हुई है। और इस देश में, इस बिहार में भी आगे जो कुछ होगा नौजवानों के बल पर। आनंद मोहन जी, आपके सुपुत्र श्री चेतन आनंद जी क्या भविष्य में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये सब भविष्य के घट में है, ये उससे सवाल कीजिए तो बेहतर है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिसमें क्षमता होगी वो रेस जीतेगा जी। बैसाखी के दम पर रेस नहीं जीते जाते। चेतन आनंद में अगर क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, वो बाजी मारेगा, तो बाप के नाम पर कुछ नहीं होने वाला। हमारा अंतिम सवाल है, इतने वर्षों से, तकरीबन 11 वर्षों से ज़्यादा समय तक आप शिक्षकों के भीतर हैं। ईश्वर करे कि आप जल्दी जेल से बाहर आए। बिहार के लोग जो आपकी राह तक रहे हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश साफ है, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।